शार्क टैंक में इससे अच्छी डील शायद आज तक नहीं हुई। और जो फाउंडर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने अपनी कंपनी का एक एक परसेंट बचाया। और यहाँ पे शार्क उनको लूटने वाले थे लेकिन लूटने नहीं दिया। इनफैक्ट शार्क्स को ही इन्होंने लूट लिया। अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो के बाद आप जाके पूरा एपिसोड देखो शार्क टैंक का, बहुत मजा आएगा। ऐसे बिजनेस बहुत कम आते हैं और ऐसे फाउंडर बहुत कम आते हैं और इतने एजुकेटेड और इतने सोफिस्टिकेटेड फाउंडर शायद ही आते हैं शार्क टैंक के अंदर। तो आज की इस एपिसोड में हम प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस के बारे में बात करेंगे और उससे भी ज्यादा हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई शार्क टैंक के अंदर जाता है तो उसकी वैल्यूएशन आधी हो जाती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। तो जैसे ही इनकी वैल्यूएशन के बारे में बात आई या फिर डील के बारे में बात आई, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी वैल्यूएशन बन के आती है 16.5 करोड़ की। तो इस वैल्यूएशन के ऊपर इन्होंने उनकी ऑफर रखी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बोलता हूँ कि शार्क टैंक के अंदर आपकी ऑफर आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे आधी से भी ज्यादा उन्होंने कम कर दी और इनको बोला कि हम 2 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर आपकी कंपनी में 25% की इक्विटी चाहते हैं। तो ये सुन के अभी तक फाउंडर ने कुछ बोला नहीं था और फिर यहाँ पे अमन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे 25% नहीं चाहिए, मैं 10% ही लूंगा और उसके बदले में वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने अगर किसी कंपनी के अंदर पैसे दे के इन्वेस्ट कर दिया तो वो कंपनी को बड़ा करने में एक्चुअल में बहुत ज्यादा मेहनत की है ये फाउंडर ने। तो यहाँ पे 25% की इक्विटी अगर उन्होंने पूछी तो अमन ने बोला कि मैं यहाँ पे किसी को लूटने नहीं बैठा हूँ और मैं लूटना नहीं चाहता किसी को। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया बाकी सारे शार्क्स को कि आप लूटते हो यहाँ पे और मैं यहाँ पे लूटने नहीं आया हूँ। और उन्होंने फेयर वैल्यूएशन यहाँ पे ऑफर की। तो अभी यहाँ पे को फाउंडर ने ये वैल्यूएशन भी रिजेक्ट कर दी और इन्होंने बोला कि अगर आप मेरी कंपनी में 50 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 8% से ज्यादा नहीं दूंगी और अगर आप 8% इन्वेस्ट करोगे तो ही मैं ये डील लूंगी, नहीं तो मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। तो सारे शार्क्स एग्री हो गए और उन्होंने 8% पे ये डील क्लोज की। तो मतलब यहाँ पे समझो हुआ क्या। सबसे पहले वैल्यूएशन थी 16 करोड़, 16 करोड़ से नीचे आ गई 2 करोड़ के ऊपर और फिर बाद में 6 करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन क्लोज हुई। मतलब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू किया गया 25% इक्विटी के ऊपर। फिर बाद में इन्होंने बोला कि मुझे 25% नहीं चाहिए, मुझे 10% चाहिए। 10% से फिर नीचे गए 8% के ऊपर और फिर डील क्लोज होगी। मतलब यहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर के सामने आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे स्केल करना है, सारी चीजें आपको पता है, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर है, तो आपके सामने सारे शार्क्स झुक जाएंगे और आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके आपकी वैल्यूएशन के ऊपर। तो ऐसा ये इंटरेस्टिंग पिच हुआ शार्क टैंक के अंदर। अभी बात करते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे इनका पिच स्टार्ट होता है, 2 बच्चे आते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा ग्लास होता है। वो बड़े ग्लास के अंदर शुगर के पैकेट्स होते हैं और वो शुगर का पैकेट्स वो नीचे डाल देते हैं टेबल के ऊपर। और फिर इनकी फाउंडर बोलती है अगर आप एक ग्लास ड्रिंक पीते हो तो आपकी बॉडी में इतनी शुगर जाएगी और इस हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है। तो अभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके फाउंडर ने इंट्रोड्यूस किया टी फिट। ये ब्रांड है जो कि टी बनाता है अलग अलग टी यूज करके, हर्ब्स यूज करके। तो ऐसा इनका प्रोडक्ट था, काफी सारे शॉक्स को भी पसंद भी आया। और फिर बाद में अनुभव ने यहाँ पे बोला कि आपका प्रोडक्ट स्केल नहीं हो सकता। फिर इन्होंने इनको काउंटर आंसर भी दिया कि हाँ मुझे पता है कि ये स्केल कैसे करना है। तो इन्होंने बोला कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोल्ड चेन की, मैं इसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं इसके छोटे छोटे प्री मिक्स सैशेट बनाऊंगी और मैं मेरे बिजनेस को स्केल करूंगी। तो यहाँ पे इनके पास हर क्वेश्चन का आंसर था। और फिर बाद में इनको अपनी कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स पता थी, हर चीज के पीछे कितने रुपए जाते, एक एक रुपए का हिसाब था। और इसी हिसाब से सारे शख्स इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए और काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गए। अगर आपको जानना है कि बिजनेस एक्चुअल में कैसे करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको डेफिनेटली पूरा शार्क टैंक का ये एपिसोड देखना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे बॉटल से लेके 1 रुपए की चाय या फिर 1 रुपए का हर्ब भी इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि मुझे मेरी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी इतनी ज्यादा यूनिट इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई को फाउंडर है तो को फाउंडर को अपने हिसाब से कितनी ज्यादा इक्विटी देनी है ये आपको पता होनी चाहिए और आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आपको निकालती आनी चाहिए। तो यही सारी बातें हुई शार्क टैंक के एपिसोड के अंदर। अगर समझो आपको ऐसे और भी एपिसोड देखने हैं शार्क टैंक के ऊपर तो मेरे चैनल के अंदर ऐसे कई सारे वीडियोस जिसमें मैंने सारी चीजों को रिव्यू किया है। और साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और बिजनेस के रिलेटेड काफी सारा कंटेंट आने वाला है और पहले से ही है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो जाके वहां पे चेकआउट करो क्योंकि वो आपके लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। सोना थैंक यू फॉर वॉचिंग और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।